तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल और दिनकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी युवा प्रतिभावान MA हिंदी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज थी CUET PG MA हिंदी 2023 को लेकर के, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को लेकर के कि पेपर कोड क्या है, सिलेबस क्या है, कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पार्ट ए में क्या पूछेगा, पार्ट बी में क्या पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा MA हिंदी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन का, यानी CUET PG 2023 के लिए MA हिंदी की इंफॉर्मेशन से इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं खोजने के बाद भी। इसलिए अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। आपके आज एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के आखिरी दिन एडमिशन तक की क्वेरी इस वीडियो में दूर हो जाएगी और सब कुछ आपको बातें पता चल जाएंगी, बस आपको तैयारी करनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं, पहली बार स्टडी कैपिटल को जान रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए क्योंकि उससे तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको बहुत बेनिफिट होता है कि आपको एक एक हमारा जो भी वीडियो होता है CUET के एक अपडेट समय पर और सही अपडेट आपको पहुंचाई जाती है। और एक अनुभव के साथ हम लोग लगातार पिछले 3 से 4 वर्षों से बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, जब से विश्वविद्यालय में हमने कदम रखा है। तो इसलिए हमारे अनुभव के साथ जुड़ने के लिए और उस अनुभव के साथ एक एक सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे आपको पता चलेगा कि स्टडी कैपिटल कितना बेस्ट है आप सभी के लिए। तो बात करते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर। सबसे जरूरी सूचना और सबसे पहले जो सूचना आपके लिए इस वीडियो में शुरुआत हो रही है वो हो रही है पेपर कोड के साथ। पेपर कोड क्यों? क्योंकि पिछले बार पेपर कोड कुछ और था, इस बार पेपर कोड कुछ और है। ओल्ड पेपर कोड यानी पुराना पेपर कोड जो था वो था PGQP 06। ये 2022 CUET जो पहली बार हुआ था सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों के लिए, उसमें PGQP 06 था, लेकिन इस बार पेपर कोड बदल चुका है और पेपर कोड हो गया है LAQP 02। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है, सही भरा है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है, कंफ्यूज थे कि क्या होगा पेपर कोड, तो पेपर कोड आज जान लीजिए। और संभवतः ये 2023 के बाद अन्य वर्षों में भी यही पेपर कोड रहने वाला है, क्योंकि इसको बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। CUET PG MA हिंदी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आइए देखते हैं इसमें बुलेट पॉइंट्स कौन कौन से सॉल्व होने वाले हैं आज आप सभी के। तो फॉर्म की फीस मैं आपको बता दूंगा, पेपर कोड तो मैं पहले ही बता ही दिया हूं, एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा एकदम बढ़िया से, मार्किंग स्कीम बताऊंगा, क्या मार्क मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस कंप्लीट डिटेल सिलेबस बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल है, कौन अच्छी है कौन क्या है, जब यूनिवर्सिटी का नाम लूंगा तो उस समय वो भी आपको बताते चलूंगा। एग्जाम की डेट आपको बताऊंगा, परीक्षा कब हो सकती है, एडमिशन का पूरा प्रोसेस, स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन कैसे करें, वो सारी चीजें। तो पेपर कोड हमने देख लिया है। फॉर्म की फीस थोड़ा जल्दी में देख लीजिए, वैसे आप लोगों को पता होगा। 1000 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, OBC EWS के लिए 800 रुपए, बाकी कैटेगरीज के लिए 750 और 700 रुपए। ये आपका फीस स्ट्रक्चर, यानी 700 से 1000 के बीच में फीस आपकी लगेगी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पर। तो एग्जाम पैटर्न पे आप बात करेंगे। मैंने पेपर कोड क्या कहा? पेपर कोड मैंने कहा कि LAQP 02 था, LAQP 02। यहां पे आप देखेंगे तो इसी के बीच में वो लाई करेगा, यानी जो पैटर्न होगा वो पैटर्न 2B होगा। और इस पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आता है। पार्ट ए आपका 25 क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट बी आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता होगी, जिनको ना पता हो आज ही जान लें। अब पार्ट ए में क्या पूछा जाता है वो सुन लीजिए, क्योंकि पार्ट ए में भी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसमें आपका पूछा जाएगा कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से कंप्रीहेंशन या फिर यूं कह ले वर्बल एबिलिटी। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कहने का मतलब यह है कि या तो इंग्लिश या तो हिंदी, यानी इंग्लिश या हिंदी। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर होंगे आपके पास। जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि वही स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या फिर जनरल नॉलेज, यानी जो करंट में चीजें चल रही हैं, जो करंट सिनेरियो में चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी कुछ जो कॉमन मैथ्स होता है, जो जनरल मैथ्स होता है, उसके क्वेश्चन जो कहा जा सकता है कि कक्षा 10 तक का जो मैथ होता है उसी से रिलेटेड, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, इन्हीं सबसे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। एनालिटिकल स्किल हो गया। उसके बाद 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक यानी हिंदी से होंगे। उसका सिलेबस मैं आपको आगे बताऊंगा जब सिलेबस बताऊंगा। ये मार्किंग
मार्किंग स्कीम कहने का मतलब है कि कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, कितने क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला करके। ईच क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, यानी अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो 0 मार्क्स। और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद गलत हो जाता है तो उसमें -1 यानी 1 मार्क्स कट जाएगा। ये पूरा जो लिखा हुआ है ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट का, उसके कहने का पूरा मामला यही है जो मैंने आपको सरल भाषा में दिखा दिया। अब क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, तो क्वालिफिकेशन सिंपल है, 10 + 2 + 3, यानी आप या तो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपियरिंग है, तो भी आप भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो कोई खास एज लिमिट एनटीए अलग से नहीं लगाता है पेपर में कि आप पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाती हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लगाया एज के मामले में। अब आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि सर सिलेबस क्या है और यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी शामिल है। ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, तो चलिए अब इसको बहुत ही अच्छे से देखते और समझते हैं। ये मैं हूं यहाँ पे सीयूईटी की ऑफिशियल साइट पर, जो भी डाटा मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल डाटा, अभी तक मैंने बताया ऑफिशियल डाटा ही बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दिखा देता हूं, फिर सिलेबस एक्सप्लेन करता हूं। यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देखिए लंबी है, तो ध्यान से सुनते जाइए, थोड़ा तेजी से भी बताऊंगा। तो जिनको लगे बहुत तेज बता रहा हूं वो थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए, जिनको लगे बहुत धीरे बता रहा हूं तो वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, यहाँ पे आपको सुविधा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का नाम, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। ये पेपर कोड है एमए हिंदी का LAQP02 हिंदी एमए, और ये पैटर्न जैसा कि मैंने बताया। और ये देखिए JNU, सबसे पहली यूनिवर्सिटी JNU, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बगल में लिखी हुई है, कैसे देखना है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये हो गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसके बाद जब हम नीचे बढ़ते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सारे एक ही पेपर कोड में है, पेपर कोड है LAQP02। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बोलूंगा, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही हैं। जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तमिलनाडु, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, हेमवती बहुगुणा नंदा यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, इफ्लू, द संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। उसके बाद और नीचे आइए, एमए हिंदी के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, सागर, एपेक्स यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर न्यू दिल्ली, मेवर यूनिवर्सिटी। और आप लोगों की अभी यही जानकारी लेनी होगी कि सर DU शामिल है कि नहीं शामिल है, तो वो आपको लिस्ट में भी दिख जाएगा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, BHU के भी जिनको देखना होगा वो भी दिख जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पर दिख गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसकी मांग खूब रहती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुजरात विद्यापीठ। उसके बाद आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, असम यूनिवर्सिटी, इस तरीके से पूरी लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की। BBAU लखनऊ, उसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी। आपको मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये सारी यूनिवर्सिटीज वैसे आपको पता होंगी, मैंने यहाँ तक दिखा दिया, जितनी यूनिवर्सिटीज है उसमें मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि सर ये कहाँ से आप बता रहे थे कि कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल है, तो आप वेबसाइट पे जाइएगा और वेबसाइट पे जहां आपको ऑप्शन मिलता है देखने का, इसको वो मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं वेबसाइट पे कहां पर। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में ही ये है, और 485 पेज से शुरू हो रहा है हिंदी का इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज का। तो अगर आप देखना चाहते हैं उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लीजिए, 485 से आकर के देख लीजिए, तो सब कुछ आपको दिख जाएगा जो मैं आपको सामने यहाँ पे वीडियोज में दिखा रहा हूँ। अगर नहीं डाउनलोड होता है, नहीं पता है कैसे डाउनलोड होगा क्या है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, स्टडी कैपिटल सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, उसमें हमने इसको डाला हुआ है, उसको ओपन करके देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस से ही एंट्रेंस एग्जाम होना है, सिलेबस से ही चाहे JNU में जाना होगा, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाना होगा, चाहे BHU में, चाहे दिल्ली में, आपको सिलेबस ही फॉलो करना होगा, उसी के मार्क्स के आधार पे आपका एडमिशन होगा। तो सिलेबस क्या है देखिए, LAQP02 का यही इतना सिलेबस है, लेकिन ये इतना सा नहीं है, ये काफी है। सिलेबस क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, यानी हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन की पूरी जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे अलग अलग विद्वानों ने कैसे काल को बांटा, कालक्रम किस तरीके से उन्होंने रखा और किसने क्या उसका नामकरण किया, यानी पूरा हिंदी साहित्य के नामकरण और कैसे उसका काल बना, उन सारे विषयों के, उससे पहले भी क्या क्या हुआ, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं अलग अलग किताबों में अलग अलग लेखकों के, उसको आपको जानना चाहिए। फिर हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास,
अब हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया आदिकाल से आधुनिक आधुनिक काल तक, यानी आदिकाल से आधुनिक काल कहने का मतलब है कि इसमें सब कुछ समाहित है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य की सारी रचनाएं इसमें समाहित हो गई। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीति है, चाहे सिर्फ भक्ति है, चाहे सिर्फ आधुनिक है, चाहे सिर्फ आदिकाल है, पूरा है इसमें। इसमें पूछेगा कैसे, प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां, यानी प्रमुख रचनाकार जो है उनको आपको पढ़ना होगा, प्रमुख रचनाएं पढ़ना होगा और प्रवृत्तियां। अब कहीं प्रमुख लिखा नहीं है कि प्रमुख है कौन, लेकिन कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं या फिर जैसे हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं उसमें आपको बताया जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो आप या तो खुद से जानते हो या फिर आपको कोई बताए या फिर किताबों से देख करके आप समझ जाएं कि क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी जो प्रमुख होगा वहीं से ना सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अगर सीयूईटी का एंट्रेंस है, एक कॉमन एंट्रेंस है, तो जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी जो सबके सिलेबस में ग्रेजुएशन में रहा होगा, जो किताबें जैसे छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं उनसे रिलेटेड कुछ काफी क्वेश्चंस आएंगे। इसी प्रकार से आपके रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे, यही परंपरा होती है पेपर बनाने की। फिर हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाएं एवं रचनाकार, यानी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, इससे रिलेटेड इसमें भी जो जो प्रमुख है हर काल में, मतलब हर विधा में, उपन्यास में जो प्रमुख है, कहानी में जो प्रमुख है, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य साहित्य में जो नए इधर आधुनिक काल में आए हैं उन सब सारे विषयों से आपसे पूछा जाएगा। फिर इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित भी सवाल पूछा जाएगा, जो कि हिंदी का एक एप्लीकेशन आप कह सकते हैं प्रयोजन मूलक, उससे सवाल पूछे जाते हैं। जनसंचार माध्यमों में हिंदी, जिसमें समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो एवं टेलीविजन में हिंदी, इसके विषय में कब क्या आया, कैसे हुआ, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। पहली पत्रिका, पहला समाचार पत्र, काशी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, पूरे साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा पहला था, ऐसे फैक्ट्स आपको पूछे जाएंगे, उनके लेखक, या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। चूंकि एनटीए पेपर बना रहा है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल बना देता है, सवाल वही रहते हैं लेकिन पूछने का तरीका जो बदलता है वो आपको कंफ्यूज कर देता है। भारतीय काव्य शास्त्र से आपके सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय काव्य शास्त्र का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं किया है, छोटा ही कर दिया है। शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण से सवाल पूछे जाएंगे। और हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसका भी सिलेबस छोटा ही रखा है, संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास। तो ये आपका पूरा जो मैंने बताया वो सिलेबस रहा एमए हिंदी का। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, या फिर वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं सुविधा दे रहा हूं कि पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी असुविधा है तो। ठीक, ये हमने बात किया सिलेबस एंड यूनिवर्सिटीज पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट पर भी हमें बात करनी है। हमने बुलेट पॉइंट में देखा था कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हमारी क्या हो सकती है। तो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग सेकंड वीक ऑफ जून में 2023 का एंट्रेंस एग्जाम आप मान के चलिए, क्योंकि एनटीए को समय से इस बार एंट्रेंस एग्जाम कराना है, इस बार डिले नहीं करेगी, पूरी उम्मीद है। अब एडमिशन का प्रोसेस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि सर हम कैसे एडमिशन तक क्या आखिरी प्रोसेस होगा, क्या क्या चीजें होंगी इसमें, ताकि हम लोग पहले से ही अवेयर रहें क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जो कि आप भर लिए होंगे या फिर भर रहे होंगे। सेकंड, आपका एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होने के बाद करेक्शन वगैरह कर लिए, सब कुछ हो गया, तो एग्जाम से थोड़े दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एग्जाम देंगे। तो इसकी सूचना ये हमने आपको बताया, एडमिट कार्ड जब भी आएगा जो भी सूचना होगी हम आपको बताएंगे, चैनल जो भी लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे। एग्जाम आपको जब भी डेट होगा, वो एग्जैक्ट डेट अभी आई नहीं है, वो बताएंगे। एग्जाम होगा, फिर आंसर की आएगी, आंसर की के चैलेंज करने का प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आप जान जाएंगे कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, क्या हुआ है। फिर आप काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया सारे विश्वविद्यालयों की अलग अलग होगी, इसमें आपको बहुत ही सचेत रहना होता है, क्योंकि सबका सारे विश्वविद्यालय अलग अलग काउंसलिंग कराते हैं, अलग अलग उनकी डेट होती है। अगर आप उसमें मिस करेंगे, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, 400 में आप 390 पा जाएं, फिर भी अगर काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने का। इसलिए काउंसलिंग में आपको उस समय सचेत रहना होगा। काउंसलिंग कराएंगे, मार्क्स अच्छे हैं या फिर जो भी जिस यूनिवर्सिटी लायक मार्क्स हैं, आपके बीएचयू लायक है, जेएनयू, डीयू, हैदराबाद लायक है तो ठीक है, नहीं है तो किसी और यूनिवर्सिटी लायक है तो उसके लायक होंगे आप। और उसके बाद आपका एडमिशन होगा, और एडमिशन होने के बाद अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। अब ये हमने देख लिया एडमिशन का प्रोसेस। अब जो महत्वपूर्ण एक बिंदु हो जाता है वो हो जाता है सीयूईटी पीजी 2023 का प्रिपरेशन एमए हिंदी का। तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो स्टडी कैपिटल का जो प्रिपरेशन कराने का अनुभव है, पिछले 3 वर्षों से स्टडी कैपिटल पीजी कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन करवा रहा है। सीयूईटी के 2 साल पहले भी हमने प्रिपरेशन करवाया है बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों का, और इस बार पिछले बार से हम सीयूईटी का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इस बार भी, क्योंकि पिछले बार से ही प्रमुख रूप से आया है। तो अगर आप हमारे यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर सर्च करिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही हमारे ऐप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको तैयारी के लिए वहां पर कोर्स मिल जाएगा।
लॉगिन करने के बाद कोर्स सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आप स्क्रॉल करेंगे, एमए हिंदी का कोर्स मिलेगा। नहीं मिलता है या फिर होता है कि चूंकि वहां पे 20-22 कोर्सेज है, नहीं दिखता है, या फिर जो भी भ्रम होता है आप लोगों को कि सर मुझे एमए हिंदी का नहीं दिखा, सारे कोर्सेज दिखे, या फिर कुछ टेक्निकल एरर कभी कुछ ऐसा शो करता है, तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, 9336257345। ये पूरे आपके फ्यूचर के लिए है, ये व्हाट्सएप नंबर जो आपको पूरे सीयूईटी के एडमिशन के दिन तक आपके सहायता में ये बना रहेगा। साथ ही साथ कॉलिंग नंबर भी है, लेकिन कॉलिंग हमारा दोपहर 1 से लेकर के शाम 7 बजे तक चलता है, तो कुछ भी पूछना हो तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम इस पर वर्क करती है। तो ये हो गया सीयूईटी पीजी की तैयारी के लिए। और आपको यहाँ पे जो मेंटर्स पढ़ाते हैं वो मेंटर्स टॉप रैंक मेंटर्स होते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। और एमए हिंदी के जो आपके मेंटोर है वो बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2021 के ऑल इंडिया रैंक 1 है, इसलिए वो आपको पढ़ाते हैं और उसी तरीके से गाइड करते हैं जैसे उन्होंने पढ़ा था। और 4 आउट ऑफ 400 यानी 400 मार्क्स थे उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, डाउनलोड स्टडी कैपिटल ऐप, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। और क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं और रिवीजन भी आपका होना है, आपका टेस्ट सीरीज भी होना है, सारी चीजें इस बैच में होनी है। तो अगर तैयारी करना है तो स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अभी तक जो हमने बात किया आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, एमए हिंदी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो के कहा था कि आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, तो मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ छूट गया या फिर कुछ और आपको जानना है, कुछ और नई चीज इसमें जाननी चाहिए थी आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है, वीडियो बेहतरीन लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फर्दर सीयूईटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए, सारी सूचनाओं के लिए और सही जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।